खवातीन मुल्क की तकदीर बदल सकती हैं। पाकिस्तान में खवातीन को मुसावी मौके फराहम किए जा रहे हैं। खवातीन मर्दों के इशाना बशाना काम कर रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में खवातीन के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। हुकूमत ने खवातीन की तालीम के चैलेंज से निपटने के लिए मुतादिद इक़दामात किए। मुल्क की तरक्की और मैशत को मजबूत बनाने में खवातीन का अहम किरदार है। एक औरत की तरबियत नस्लों को बेहतर बना सकती है। मेरे दौर में पंजाब के भट्टों से चाइल्ड लेबर का खात्मा हुआ। नून लीग ने खवातीन पर तशद्दुद के खिलाफ कानून साजी की। फातिमा जिन्ना और शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम तारीख फरामोश नहीं कर सकती। नुसरत भुट्टो और कुलसूम नवाज ने आवियत के खिलाफ कलीदी किरदार अदा किया। कौम की बेटी मरियम नवाज बतौर वज़ीर आला पंजाब आवाम की खिदमत कर रही हैं। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खवातीन का दिन। सदर आसिफ अली जरदारी ने खवातीन को बाइख्तियार बनाना कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दिया। पैगाम में कहा, हमें हमा जहत और मसावात पर मबनी मुआशरा तश्कील देना है। सिंफ नाज़ों की शमूलियत के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, तरक्की का सफर खवातीन की शमूलियत के बगैर मुमकिन नहीं। कराची में पाकिस्तान की पहली पिंक बस सर्विस खवातीन के वकार और सहूलत के लिए अहम संगे मील है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के वज़राए आला का भी खवातीन को खिराज तहसीन। पाकिस्तानी कौम ने खवातीन रहनुमाओं को हमेशा खुले दिल से मौका दिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब। बोले, खवातीन कौम की मेमार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खवातीन को हर शोबे में आगे लाने के लिए बहुत काम किया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने तारीख रकम की। पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मरियम नवाज भी खवातीन के लिए भरपूर काम कर रही हैं। मरियम नवाज ने कहा कि औरत महज फर्द नहीं, नस्ल की मेमार है। वज़ीर आला बनकर हर बहन और बेटी की कामयाबियों का सोचती हूँ। फ़लस्तीन में जुल्म जबर और ना इंसाफियों को मुत्तहिद होकर रोकना होगा। गजा में इमदाद की तरसील को रोकना जंगी जराइम में शुमार होता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का जद्दा में OIC वज़राए खारिजा कौंसिल इजलास से खिताब। कहा, फ़लस्तीनी अवाम को अपने इलाकों से निकालना नस्ल कुशी के मुतरादिफ है। आलमी बरादरी इसराइल के मुज़ालिम और गैर इंसानी सलूक पर आवाज़ उठाए। सऊदी अरब फ़लस्तीनी रियासत के लिए इसराइली वज़ीर आज़म की इश्तियाल अंगेज़ तजवीज़ काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखेगा। इस्लामी ताआवुन तंजीम की अरब मनसूबे के तहत गजा की तामीर नौ की हिमायत। अमरीकी सदर ट्रंप का फ़लस्तीनियों की बेदखली का मनसूबा मुस्तरद कर दिया। ईरान ने अमरीका से जौहरी मुज़ाकरात पाबंदियां हटाने से मशरूत कर दिए। ईरानी वज़ीर खारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि जब तक ईरान पर अमरीका की सख्त पाबंदियां बरकरार हैं, तब तक ईरान जौहरी मुज़ाकरात नहीं करेगा। दबाव की पॉलिसी और धमकी के माहौल में अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ईरान की जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए ट्रंप के खत की भी तरदीद। अमरीकी सदर ने जौहरी माहिदे पर मुज़ाकरात के लिए ईरानी क़यादत को खत लिखने का दावा किया था। PIA की निजकारी में तमाम रुकावटें दूर की जाएं। निजकारी रवा माली साल 30 जून तक मुकम्मल करने का मुतालिबा। बोली में हिस्सा लेने वाले सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का भी कह दिया। IMF मिशन को निजकारी प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने PIA की निजकारी का स्ट्रक्चरल बेंचमार्क हासिल न किया तो अगली किस्त में दुश्वारी हो सकती है। MF मिशन से पॉलिसी मुज़ाकरात में आइंदा माली साल के अहदाफ तय किए जाएंगे। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF की तरफ से टैक्स अखराजात और निजकारी के लिए नई शराइत का इम्कान। चेयरमैन सेनेट ने प्रोडक्शन ऑर्डर का मामला इस्तेहकाक कमेटी को भेज दिया। सैयद यूसर रजा गिलानी ने रूलिंग में कहा, 2 सेनेटर्स के प्रोडक्शन ऑर्डर पर जज़वी अमल दरामद किया गया। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न करके अथॉरिटी को चैलेंज किया गया। मामला इस्तेहकाक कमेटी के सुपुर्द करता हूं। इस्लामाबाद में असम्बली और मुंतखब जमहूरी हुकूमत बनाने की सिफारिश। इस्लामाबाद की इंतजामी इस्लाहात के लिए तश्कील सब कमेटी की अबूरी रिपोर्ट तैयार। ICT असम्बली अपना लीडर मुंतखब करेगी जो मेयर कहलाएगा। कमेटी आइंदा हफ्ते सिफारिशात को हतमी शक्ल देगी। विफाक से इस्लामाबाद हुकूमत को इख्तियारात मुंतकिल करने की तजवीज़ शामिल। ICT के महकमे
सूबाई महकमों की तर्ज पर होंगे। दाखिला, पुलिस और मास्टर प्लानिंग के सिवा तमाम महकमे मेयर के मातहत काम करेंगे। हुकूमत का गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों और अफगानियों के खिलाफ 31 मार्च के बाद सख्त एक्शन का फैसला। ज़राए के मुताबिक गैर कानूनी मुकीम तारिकीन वतन की वापसी की डेडलाइन में तोसी नहीं की जाएगी। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन 31 मार्च ही रहेगी। पाकिस्तान में बढ़ती दहशतगर्दी के वाकयात में अफगान शहरियों के बराह रास्त मुलविस होने के बाद फैसला किया गया। पन्नू कैंट खुदकुश हमलों की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। हलाक खवारिज में अफगान दहशतगर्द भी शामिल थे। पुलिस ने डीजी खान में दहशतगर्दों का बड़ा हमला नाकाम बना दिया। 15 से 20 खवारिज ने सरहदी चौकी पर सहरी के वक्त अचानक हमला किया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने रॉकेट लॉन्चर्स और भारी असलहे का इस्तेमाल किया। पुलिस एहलकारों की फौरी जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द पसपा हो गए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जवानों को शाबाश। पंजाब में खवातीन पहले की निस्बत ज्यादा महफूज हैं। हुकूमत खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इकदाम कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब हुकूमत ने धी रानी प्रोग्राम के तहत 15,000 बच्चियों की शादियां कराई। प्रोग्राम का दूसरा मरहला भी जल्द शुरू होगा। खवातीन की मुआवनत के लिए कानूनी सेल बना रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वाज़ेह किया, बच्चों और खवातीन पर तशद्दुद उनकी रेड लाइन है। रमजानुल मुबारक में फलों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। गिरा फरोशों ने सरकारी निर्खनामे नजरअंदाज कर दिए। कराची, लाहौर समेत शहर शहर दुकानदारों के मनमाने रेट। 300 रुपए में फरोख्त होने वाले सेब की कीमत में फी किलो 200 रुपए तक इजाफा। नाजायज मुनाफाखोरों ने केले की फी दर्जन कीमत 100 रुपए तक बढ़ा दी। फलों की कीमत कुव्वत खरीद से बाहर होने पर शहरी परेशान। हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। पावर सेक्टर में गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए बैंकों से 12 खरब 50 अरब रुपए का कर्ज पैकेज लेने का फैसला। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं, तिजारती बैंकों से मुआहदा जल्द तय पा जाएगा। कर्जे की वापसी 5 से 7 साल में होगी। IMF के साथ 7 अरब डॉलर प्रोग्राम की शराइत में गर्दिशी कर्जों से छुटकारा भी शामिल है। हुकूमत ने IMF वफ्द के सामने पैकेज रख दिया। आलमी इदारे के मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात। कारोबारी हफ्ते में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नुमाया तेजी रिकॉर्ड। इंडेक्स में 1148 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा हुआ। सरमायाकारों ने 145 अरब रुपए मुनाफा कमाया। मार्केट कैपिटलाइजेशन 14,125 अरब रुपए रही। 1 अरब 45 करोड़ शेयर्स का लेन देन हुआ। कारोबारी सौदे 91 अरब रुपए में तय पाए। 53 लाख डॉलर गैर मुल्की सरमायाकारी का इनखला हुआ। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 2 करोड़ 36 लाख डॉलर के हिस्से खरीदे। 2 करोड़ 90 लाख डॉलर के हिस्से फरोख्त किए गए। आलमी तिजारती जंग में तेजी आने लगी। अमेरिका की भारतीय और कैनेडियन मसनूआत पर महसूलात लगाने की धमकी। सदर ट्रंप कहते हैं, कनाडा और भारत अमेरिकी मसनूआत पर भारी टैक्स लगाते हैं। कैनेडियन दूध और लकड़ी पर टैरिफ का सोच रहे हैं। भारत अमेरिकी मसनूआत पर टैरिफ में कमी करे। यूरोप ने भी बहुत फायदा उठा लिया, वैसा नहीं होगा। तमाम ममालिक को खबरदार कर रहा हूं, अमेरिकी मसनूआत पर आयद टैक्स पर नजरसानी करें। चीन का कनाडा की ज़रई मसनूआत पर इजाफी टैरिफ का ऐलान। व्हाइट हाउस में फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी की रुनुमाई। फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो की अमेरिकी सदर से मुलाकात। ट्रंप को वर्ल्ड कप का ऑफिशियल फुटबॉल का तोहफा पेश किया। सदर ट्रंप ने वर्ल्ड कप 2026 के लिए टास्क फोर्स के कयाम के हुक्मनामे पर दस्तखत किए। सदर फीफा ने कहा, फुटबॉल वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है। अमेरिका अच्छी मेजबानी करेगा। मेगा इवेंट की मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको करेंगे। 11 जून से 19 जुलाई तक मैचेस खेले जाएंगे। बालाई इलाकों में बर्फबारी थमने के बाद दिलकश नजारे। गिलगित में सूरज की किरणों से वादी के रंग मजीद निखर गए। इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम खुश्क। बलोचिस्तान के बालाई इलाकों में तेज हवाओं के साथ मतला जुज़वी अब्र आलू।
और तुर्किया की सुलेमानिया मस्जिद सल्तनत उस्मानिया की अजीम यादगार, इस्तांबुल की सबसे बड़ी मस्जिद फन तामीर का अछूता शाहकार। सुल्तान सुलेमान के हुक्म पर 1550 में अल्लाह के घर की तामीर शुरू हुई। हवा और रोशनी के लिए मस्जिद में सैकड़ों खिड़कियां रखी गई।